नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज से कुछ ही दिनों के बाद भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, यानी आज़ादी के 75 साल। और इसका ढिंढोरा इस तरह से पीटा जा रहा है मानो सच में भारत ने अमृत जैसी उपलब्धियां प्राप्त कर ली हों, जबकि हकीकत इसके इर्द गिर्द भी नहीं है। वही गिरती अर्थव्यवस्था, वही गर्दिश में शिक्षा, वही दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था और वही अल्पसंख्यकों के साथ दोयम दर्जे का सलूक। जातिवाद का वही गंदा चेहरा जो हमारे राष्ट्रवाद के माथे पर कालिक की तरह चिपका हुआ है। और यहीं से खड़ा होता है यह सवाल कि क्या आईआईएम और आईआईटी जैसे संस्थानों में केवल सवर्ण ही ऊंची तालीम लेंगे, एमफिल पीएचडी करेंगे, या फिर पिछड़ों बहुजनों को भी बराबरी पर आने का मौका मिलेगा? हमने आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र जानबूझकर किया है ताकि आप इस महोत्सव के बीच उलीचे जा रहे जहर से वाकिफ हो सकें। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जातीय भेदभाव की वजह से इंसान तक न माने जाने वाले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने आरक्षण नाम की जो व्यवस्था बनाई थी, वो भी अमृत काल में पिछड़ी जातियों से छीनी जा रही है। आंकड़े साफ इसकी गवाही दे रहे हैं, और ये आंकड़े कोई हमारे नहीं हैं, सरकार का अपना है। यह आंकड़ा कहता है कि देश के ज्यादातर आला संस्थान बच्चों के एडमिशन और शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों बहुजनों की खुली हकमारी कर रहे हैं। विविधता को बनाए रखने की अपनी तरफ से सचेत कोशिश तो दूर, वो तय हक को भी डकार रहे हैं। हर वो कोशिश कर रहे हैं जिसे पिछड़ी जातियों के लोग इन संस्थानों से दूर रहें। ना पढ़ेगा बहुजन और ना ही अपनी पहचान बना पाएगा, ना अपना हक मांगेगा। तमाम नारों और व्यवस्थाओं के बावजूद जो हकीकत है वो ये कि खुद को ऊंचा कहने वाले और सोच में मोच लेकर पैदा होने वाले पिछड़ों को आज भी पैरों के नीचे मसल रहे हैं। जी हां, भारत के जाने माने उच्च संस्थान, खास तौर पर आईआईटी, आईआईएम और एम्स में पिछड़ी जाति के लोगों को, दलितों को पीछे धकेलने के लिए योग्यता और मेधा के नाम की जिस वैचारिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इतना शातिराना है कि पूछिए मत। बिना कहे यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि योग्यता और मेधा का मतलब ऊंची जाति या अपर कास्ट। अब जरा सुनिए कि कैसे कोशिश की जाती है कि किसी तरह उन्हें निकाल बाहर फेंक दिया जाए। पिछले साल नवंबर की ही बात है। सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए आईआईटी बॉम्बे को निर्देश दिया था कि वो उस दलित छात्र को एडमिशन दे जिसका एडमिशन इसलिए छीन लिया गया था क्योंकि वो गरीब तय वक्त पर फीस नहीं जमा कर पाया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आईआईटी बॉम्बे को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह इंसाफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि एक दलित छात्र को पैसे जमा करने में दिक्कत आने की वजह से उसका नाम बॉम्बे आईआईटी के पोर्टल से हटा दिया गया। यह शर्मनाक है कि उसे अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। कोर्ट का फैसला और सुनवाई सिर्फ एक झलक है कि आला संस्थानों में दलितों और पिछड़ी जातियों को किन हालात से गुजरना पड़ता है। आरक्षण के नाम पर इन्हें क्या मिलता है, अगर आप ये जान लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से संसद में पेश किए गए डेटा से देश की आईआईटी में पीएचडी में दाखिले में भारी सामाजिक भेदभाव का खुलासा हुआ है। पीएचडी दाखिले का साल 2021 का डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह आईआईटी पिछड़ों दलितों के लिए जातीय और सामाजिक बहिष्कार के अड्डे में तब्दील हो चुका है। चाहे खड़गपुर, इंदौर, दिल्ली आईआईटी हो या गांधीनगर, तिरुपति या भुवनेश्वर। एक साफ पैटर्न है जो साफ बताता है कि पिछड़ों और दलितों को पीएचडी में आने से रोका जा रहा है। जरा इसको तफसील से समझिए। खड़गपुर आईआईटी में सामान्य श्रेणी के 51.8% बच्चों ने आवेदन किया, लेकिन दाखिले में उनकी हिस्सेदारी थी 62.6%। इसी तरह इंदौर आईआईटी में सामान्य श्रेणी के 41% छात्रों ने आवेदन किया, लेकिन दाखिले में हिस्सेदारी लगभग 64%, मतलब 1.5 गुने से भी ज्यादा। दिल्ली आईआईटी का तो और बुरा हाल है। सामान्य श्रेणी में आवेदन किया 52% छात्रों ने और दाखिला मिला 70% से ज्यादा छात्रों को। यही हाल बाकी आईआईटी का है। सामान्य श्रेणी के बच्चे आवेदन करते हैं 49%, दाखिला मिला 59% को। गांधीनगर आईआईटी में तो 50 और 75% का फासला है आवेदन और दाखिले में। अब इन्हीं आईआईटी में दलितों को पीएचडी में दाखिला देने का हाल भी जरा देख लीजिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी।
खड़गपुर आईआईटी में पीएचडी के लिए आवेदन करने वाले दलित 13.9% थे और दाखिला मिला 10.9% को। इंदौर ने तो कहर ढा दिया, आवेदन करने वाले दलित 12% और दाखिला केवल 5.5% को। अब आइए दिल्ली आईआईटी पर, देश की राजधानी, आवेदन करने वाले दलित 12% और दाखिला 5.8% को। गांधीनगर आईआईटी तो कारखाना है दलितों को पीएचडी करने से रोकने का। आवेदन किया 10.3% बच्चों ने और दाखिला मिला केवल 3% दलितों को। इसी तरह तिरुपति में आवेदन करने वाले 14.6% और एडमिशन केवल 1.6% को। मंडी आईआईटी में पीएचडी के लिए आवेदन करने वाले 10% और दाखिला मिला 6% को। इसी तरह भुवनेश्वर आईआईटी में यह अंतर 11.6% और 8% का है। कमाल तो आईआईटी भिलाई ने किया कि समाज के दो सबसे हाशिए के समुदायों से यानी 10.9% दलितों ने पीएचडी के लिए आवेदन किया और 1.6% आदिवासियों ने आवेदन किया, लेकिन इन दोनों तबकों से एक भी पीएचडी आवेदक को नहीं चुना गया। ऐसा ही हाल आईआईएम का है। देश के 20 आईआईएम में से केवल 15 ही एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के उम्मीदवारों के लिए पीएचडी कार्यक्रमों में आरक्षण देते हैं। कहने को केवल भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी एफटीआईआई तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की कब्रगाह है। इतने भेदभाव के बाद अगर पिछड़ी जाति के छात्र इन 5 सितारा संस्थानों में किसी तरह अपनी जगह बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो उन्हें संस्थान के अंदरूनी व्यवस्था में लगातार यह एहसास कराया जाता है कि आप मेरिटलेस हैं। मौका देखा जाने लगता है कि किस बहाने से उसे पीएचडी करने से रोका जाए, किस तरह से उसे संस्थान से बाहर किया जाए। इन सारी चुनौतियों का सामना करने के बाद अगर कोई दलित पिछड़ा डिग्री ले भी ले, एमफिल पीएचडी कर भी ले, तो भी जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती। नौकरी में भी यही सो कॉल्ड बड़े संस्थान उनसे भेदभाव करते हैं। आईआईटी, आईआईएम, एफटीआईआई और यहां तक कि एम्स में फैकल्टी नियुक्तियों में अपर कास्ट माइंडसेट साफ काम करता है। वंचित समुदायों से आए उम्मीदवारों को मेरिटलेस माना जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो हालात इससे भी ज्यादा खराब है। संसद में पेश किए गए डेटा के मुताबिक 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी यानी दलितों के लिए मंजूर 2297 फैकल्टी पोजीशंस में से 1004 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह एसटी यानी आदिवासियों के लिए फैकल्टी में मंजूर पदों की संख्या 1144 है और इनमें से 582 खाली हैं। आपको याद हो तो 2021 में आईआईटी मद्रास में जातिगत भेदभाव के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर विपिन पी विट्टिल को इस्तीफा दे देना पड़ा था। विट्टिल ने द न्यूज मिनट में लिखा था कि कैसे फैकल्टी की भर्ती प्रक्रिया यानी आवेदन से लेकर इंटरव्यू पैनल तक को अपर कास्ट एकेडेमिया के हिसाब से तैयार किया जाता है। हार्वर्ड की अजंता सुब्रमण्यम ने आईआईटी मद्रास की दलित विरोधी मानसिकता पर पूरी रिसर्च की है। उन्होंने अपनी किताब द कास्ट ऑफ मेरिट इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया में लिखा है कि भारत में कास्ट कैपिटल का कोई तोड़ नहीं है, ऐसी कोई पूंजी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों ने आईआईटी, आईआईएम, एम्स और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सामाजिक भेदभाव की हकीकत की पोल खोलकर रखती है। सच ये है कि आजादी के अमृत काल में भी दलित, पिछड़े और आदिवासी भेदभाव का विष जहर पीने पर मजबूर है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।